हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं है। एफआईआर में मुख्य सेवादार देव प्रकाश का नाम शामिल है। बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि एक्शन के आदेश में ऐसे में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बाबा का इसमें नाम नहीं है। एफआईआर में मुख्य सेवादार देव प्रकाश का नाम है, जबकि बाबा और उसके जो सेवादार हैं वो तमाम फरार हैं। उनको ढूंढा जा रहा है लेकिन कहीं सुराग नहीं है। लेकिन एफआईआर में देखिए बड़ी बात यह है कि बाबा साकार हरि का नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि एफआईआर में जो उनका मुख्य सेवादार है देव प्रकाश, उसका नाम शामिल किया गया है। हाथरस भगदड़ मामले में यह पहला एक्शन इस रूप में सामने आया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम शामिल नहीं किया गया है। एफआईआर में मुख्य सेवादार जो है देव प्रकाश, उनका नाम शामिल किया गया है। जो बाबा का मुख्य सेवादार है देव प्रकाश, इस हादसे में 116 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। बाबा फरार है अपने साथियों के साथ। ट्रस्ट पर भी वहां पहुंची टीम, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं है। एफआईआर में लेकिन बाबा का नाम नहीं, सेवादार का नाम है। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। हाथरस जहां हादसा हुआ वहां पर न्यूज़ 24 संवाददाता वरुण सिन्हा हादसे के बाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वरुण, और आपने क्या जाना? वहां और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कीजिए। हादसे की जगह की कुछ और तस्वीरें भी वहां से दिखाइए। बिल्कुल विपनेश, ये ऐसा हादसा है जो शायद जहन से कभी जिंदगी में ना निकलेगा और शायद यही वजह है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, जितने आसपास के गांव के लोग हैं, वो इस बात से बेहद परेशान हैं कि जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। कई आसपास के गांव के लोगों की अपने जानकार लोग थे जिनकी जान चली गई। एटा, इटावा, आगरा, जगह जगह से यहाँ पर लोग आए थे। वो उनके अपने यहाँ पर ढूंढने आए हुए हैं कि वो लोग मिसिंग हैं, कहाँ ढूंढे उनको, कहाँ नहीं ढूंढे। और शायद ये परिस्थितियां समझाने के लिए काफी। कुछ लोग मेरे साथ हैं जिनका गाँव सामने की तरफ ही है, घर भी सामने है। इनका ये कहना है कि शायद उस समय की जो स्थिति थी वो बेहद भयावह थी। देख के डर लग रहा था आपको कि शायद ऐसा ना हो कि इतनी भीड़ कैसे होगा, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जिस टाइम पे यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी तो ये सबके माइंड में सवाल था कि ये जो कंट्रोल होगा वो ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि उस टाइम पे बाबा के कुछ सेवक भी यहाँ पे थे, जो अपनी एक ड्रेस कोड था उनका, सफेद व्हाइट ड्रेस कोड था, उस ड्रेस कोड में थे वो लोग। और यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट उस टाइम लग रहा था अरेंजमेंट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में, पहले बताता हूँ हुआ क्या हुआ। ये कि जैसे ही बाबा यहाँ से अपने इधर निकले हैं, लोगों भगदड़ मच गई। वो जो कंट्रोल, वो जो प्रशासन था, वो जो उस टाइम पे उनकी व्यवस्था थी, वो पहले से उसमें अरेंजमेंट नहीं था। शायद उनके माइंड में ये होना चाहिए था कि भाई जब ये हर बार होता है, क्योंकि ये पहला सत्संग नहीं था, तो उनके माइंड में होना चाहिए था ऐसा होगा तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। इससे पहले भी यहाँ पे बाबा के सत्संग हुए? हाँ, आज से 12 साल पहले हुआ था, लगभग इसी 1 किलोमीटर आगे। 12 साल पहले, लगभग 11-12 साल पहले। वहाँ भी पब्लिक बहुत थी, लेकिन ये था कि सोशल मीडिया नहीं तो इतनी पब्लिक नहीं थी उस टाइम पे। इस बार शायद 5-6 लाख आदमी होंगे अराउंड, मतलब जो मेरा अंदाजा है। 5-6 लाख आदमी जो अंदाजा है मेरा, उतने आदमी होंगे। तो उस साइड खेत के उस साइड जो ये रोड आप देख रहे हैं इस साइड में, इस रोड के उस तरफ मिट्टी, खेतों में मिट्टी पड़ी हुई है, पानी वगैरह था और एक नाली वगैरह बनी हुई है। तो उस भगदड़ में क्या हुआ, पब्लिक उस साइड पहुंच गई। उस साइड पहुंचने के बाद में, क्योंकि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे हिसाब से 100-1500 पुलिस वाले होने चाहिए थे। पुलिस वाले 10-20-50 होंगे गिन के, तो वो प्रशासन 2-4 ही थे। पुलिस वाले यहाँ प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी और इस वजह से ये पूरा हादसा यहाँ पे हुआ है। आप मुझे समझाइए एक बार, उमेश कैमरा पर्सन मेरे बता पाएंगे, सामने की तरफ कौन कौन सी जगह आपको दिख रही है जहाँ तक आदमी था? ये सामने, ये जहाँ तक आप पांडाल, ये जो टेंट के पाइप देख रहे हैं, ये पाइप तो थे। इस पाइप के आगे भी जो खंबे वगैरह गड़ रहे हैं, वहाँ तक ये पूरा फुल था। इधर खेतों में पूरे आदमी थे। इधर खेतों में लोग थे। लोग यहाँ पांडाल के पीछे तक, इस पांडाल के पीछे तक लोग थे। ये आप इधर दिखाएं, ये जो बाबा की स्टेज है, ये बाबा की स्टेज है। इस बाबा की स्टेज से पीछे भी आदमी यहाँ पे बैठे हुए थे। वो जो सामने की तरफ रास्ता है, पूरा खेत नजर आ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक खेत है उस खेत तक आदमी बैठे हुए थे सारे, कंप्लीट स्टेज के पीछे इंसान थे। इधर आप जो पूरा खेत देख रहे हैं, यहाँ पांडाल नहीं था। जहाँ तक वो बाबा के जो आप उधर से देख रहे हैं, जो रास्ता बना हुआ है, वो बल्लियाँ के वहाँ तक, जहाँ तक पब्लिक पहुँच सकती थी, वहाँ तक इंसान था। अब आप समझिए कि खेतों के बीच में बैठकर लोग जो है सत्संग सुनने आए हैं। हजारों नहीं, लाखों की बात हम कर रहे हैं।
वहां खेतों में बैठे हुए थे लोग, यहाँ लोग बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि जरा से पंडाल में 80,000 की व्यवस्था। पहले तो ये समझिए कि ये जो पाइप आपको नजर आ रहे होंगे, केवल यही पाइप हैं इस पंडाल को पंडाल के नाम पर शक्ल देने के लिए, और यहीं पर लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। प्रशासन ने इसी के हिसाब से करीब 80,000 लोगों को एक परमिशन दी, लेकिन अब आप समझिए कि इस 80,000 के नाम पर करीब 2.5 लाख लोग जो हैं या उससे ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते नजर आए। उस समय जो परिस्थितियां थी, बाबूजी आप कह रहे हो 11 साल पहले भी हुआ था यहाँ पर सत्संग? हाँ बहु 11 साल पहले भी हुआ था। हाँ बाग में बहुत भीड़ ही। उसमें भीड़ थी। तब ऐसा काम कोई नहीं हुआ है, बात ही लखने की भीड़ ही। अच्छा, अभी जो भीड़ थी, क्योंकि आपका गांव तो पास में ही है, बार लोग कह रहे 3 लाख 4 लाख, इतनी भीड़ थी कि गिन ही नहीं पाएगा आदमी। 1-1.5 लाख थी। अच्छा, ज्यादा भीड़ नहीं कल? हाँ भीड़ ही, सड़क सवर पंडाल भरी रही है। और रोड पे ज्यादा भी, रोड बार ने हंसता वो जहाँ रुझान हंसता वो। अच्छा, तो अगर आप समझेंगे तो अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। लोगों से तो हमने बात कर ली, आपको सामने की तरफ पंडाल नजर आ रहा होगा, ये वही पंडाल है जहां से जो टेंट आप समझ सकते हैं, जहां पर आपको यहाँ पर टेंट नजर आ रहा है, यहीं से बाबा प्रवचन दे रहे थे, यहीं से बाबा सत्संग कर रहे थे। और जो बाहर आपको ये लोकेशन नजर आ रही है, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन असल कहानी ये है कि बाबा वहां से प्रवचन तो दे रहे थे, सत्संग करने की बात तो हो रही थी, लेकिन लोग आपको यहाँ पर हर जगह नजर आ रहे थे। इतनी संख्या में लोग पहुंच चुके थे, और समझिए ये सीधा रास्ता हाईवे से जुड़ता है। आपको नजर आ रहा होगा लगातार ट्रक्स यहाँ से गुजर रहे हैं, हाईवे का ये रास्ता है, ये पूरा ब्लॉक था, और ये पूरा रास्ता जब ब्लॉक हो जाएगा तो न आने की स्थिति बनेगी, न जाने की स्थिति बनेगी। और वैसे ही हुआ, जैसे ही बाबा की गाड़ी गुजरी, तमाम पब्लिक जो है बाबा के पीछे लग गई और उनको फॉलो करते करते हाईवे तक पहुंची। बाबा तो अपनी गाड़ी लेकर निकल लिए, लेकिन तमाम लोग जो हैं वो उनके पैर की धूल केवल सर पे, माथे पे लगाने के लिए अपनी जान गंवा बैठे। शायद ये हादसा इसलिए भी ज्यादा था कि लापरवाही की अति थी। हर कोई समझता है, हर कोई जानता भी है, लेकिन शायद ये जिम्मेदारी प्रशासन की, सत्संग करने वाले लोगों की, उन आयोजकों की, उन तमाम लोगों की जिन्होंने इस पूरे आयोजन को पिछले कुछ दिनों में नियमित करने की कोशिश करी और ये समझाने की कोशिश की कि 80,000 के हिसाब से ही लोग आएंगे, कम संख्या में लोग आएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, लोगों का ये भी कहना है कि उस समय स्थिति ऐसी थी, करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर लगा था जिस समय सत्संग चल रहा था। उस समय ये पूरा रास्ता ब्लॉक था, जहां से आपको इस समय ट्रक नजर आ रहा होगा, उस समय पूरा रास्ता ब्लॉक था। अब आप समझिए कि अगर ये रास्ता ब्लॉक है तो ऐसी परिस्थिति में आने जाने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आएगी। ये गांव के लोग ये लगातार यहाँ पर आ भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परिस्थितियों को समझे तो जान पाएंगे कि उस समय के इस हादसे की हालात ऐसे बने कि कोई भी आदमी ये बताता हुआ नजर नहीं आएगा कि शायद वो तस्वीरें ऐसी थी जिसे देखकर डर लगता था। हर आदमी ये कहता नजर आएगा, इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि कहाँ जाए। बाबू जी, कहाँ घर है आपका अपना? भैया नहीं है, सामने की तरफ है। हाँ सामने की तरफ। तो कल जब ये हादसा हुआ तो खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है? खबर तो मिली भैया, पर ये जो हादसा हुआ है बस ये रोड पे ही हुआ है। बस यहाँ पर पंडाल में कोई हादसा नहीं हुआ है, वो हुआ जो रोड पर हुआ है। लेकिन भीड़ इतनी थी तो रोड पे, तो रोड छोटा सा रोड है, हाईवे है, वहाँ अगर इतने लोग पहुंच जाएंगे तो हादसा तो होगा ही होगा। हाँ वो तो हादसा तो रोड पे हुआ, यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ है सर। ये पंडाल जरा समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमने आपको पंडाल दिखा दिया, मैं बार बार तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो स्थिति बनी वो कैसी बनी, कैसे लोग यहाँ से निकल के भागे और कैसे गए। अब जरा समझिए, ये पूरा पंडाल है जहां मैं खड़ा हूँ, ये पंडाल है। बाबा की गाड़ी वहां से निकली और साइड से आपको रोड नजर आ रहा होगा, हालांकि पानी भरा हुआ है। जो आपको लास्ट वाली बल्ली नजर आ रही है, इस बल्ली के बराबर से बाबा की गाड़ी निकली और गाड़ी निकलकर सीधे जो है वो इस रोड से, वो सामने की तरफ देखेंगे आप, बाहर की तरफ निकलती नजर आई। गाड़ी के पीछे हजारों लाखों लोग दौड़ने शुरू हो गए। पीछे पीछे इधर से लोग भागे और इधर से भागे। आखिर में कोशिश की गई कि बाबा को कहीं ना कहीं दर्शन कर लिया जाए, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि बाबा तो अपनी गाड़ी लेकर निकल गए, लेकिन लोग सिर्फ इंतजार करते रह गए। उसके बाद हाईवे पर ऐसी भगदड़ मची कि 100 से ज्यादा लोगों को काल ने अपने गर्त में समा लिया। किसी का घर चला गया, पूरा घर उजड़ गया, किसी का परिवार उजड़ गया, किसी के अपने चले गए, किसी के बच्चे चले गए, किसी का सब कुछ चला गया, कोई आज अनाथ हो गया है।
कोई कह रहा है कि अब घर जाने का मन नहीं करता, घर में मां नहीं बची है, पिता नहीं बचे। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि शायद वो लोग जानते हैं इस दर्दनाक हादसे के पीछे की असल वजह जो शायद उस समय यहाँ पर मौजूद है। अभी भी लोग तो आ रहे हैं देखने यहाँ पर, शायद कुछ तमाशाबीन हो सकते हैं या कुछ लोग सच में उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग ये देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। हजारों की संख्या में लोग जो मौजूद थे, अब लाखों की संख्या की बात हम कर रहे हैं। तो सोचिए जरा कि किन हालातों में, किन तस्वीरों के हिसाब से उस समय की स्थिति बयां होगी। हम लगातार उन विजुअल्स को भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप ये समझ पाएं कि आसान नहीं है। जो कुछ हुआ उसके पीछे एक तरीके से, नियोजित तरीके से लापरवाही दिखाई गई, बढ़ती गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। 80,000 की परमिशन, समझिए केवल एक सेवादार के नाम पर एफआईआर, दूसरे नंबर पे अज्ञात के नाम पर एफआईआर, यानी कि अज्ञात जो लोग होंगे उनके नाम पर नाम रजिस्टर किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक आदमी सबसे मुख्य जो रहा वो एक सेवादार जिसका नाम रजिस्टर किया गया है, बाबा के नाम का जिक्र एफआईआर में नहीं किया गया है पुलिस के खिलाफ। अब सोचिए कि 80,000 की परमिशन, 2.5 लाख से ज्यादा आदमी आ जाता है, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं होता। बाबा को पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश की गई है, कर रही है। मैनपुरी से लेकर अलीगढ़ तक हर जगह बाबा के जहां जहां ठिकाने हैं वहां पर लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उनके जो सेवादार हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन असल स्थिति यह है कि बाबा भी गायब हैं, सेवादार भी गायब हैं, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, क्या उसकी वजह नहीं बनती कि जब इतनी संख्या में भीड़ एक तरफ मूवमेंट कर रही है तो प्रशासन हाई अलर्ट पर जाकर ये देखता कि आखिर इतनी भीड़ जो जा रही है उसके बाद व्यवस्था कैसे हो पाएगी। हाईवे अगर जाम हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। लगातार हाथरस से हम आपको कोशिश करेंगे इस प्रकार की लाइव अपडेट्स देते रहें, हादसे की असल तस्वीर आपको दिखाते रहें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।